हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। तो अब तक हमने डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को आगे क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक एंड रीजन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जैसा कि वर्ड इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग। तो ये जो हमारा वर्ड है ह्यूमन मेड, ये अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हम ह्यूमन क्या करते हैं, नेचुरल सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देते हैं रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। रिसोर्स यानी कि हम उसको यूज के लायक बना लेते हैं, उसको यूटिलाइज करने के लायक बना लेते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि आयरन ओर है। आयरन ओर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है। जब तक उसका हमने यूज नहीं किया था तब तक वो क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे। बट हमने क्या किया, आयरन ओर बिकेम आ रिसोर्स। आयरन ओर को रिसोर्स बना लिया गया, या हम कहें कि उसको यूज के लायक बना लिया गया। व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, आयरन ओर से आयरन को अलग कर लिया गया, उसको यूज के लायक बनाया गया। उसके बाद क्या है, आयरन को बिल्डिंग्स में, रोड्स बनाने में यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन इंटरेक्ट विद नेचुरल सब्सटेंसेस टू क्रिएट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे जैसे ह्यूमन की आगे नीड पड़ती गई उसको कौन से काम में किस चीज़ को यूज़ करना है, तो वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस का सहारा लेने लगा, उसको चेंज करने लगा। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन ने क्या किया, इंटरेक्ट किया नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ। उनको क्या किया, आगे उनमें हम कहें कि इन्वेंशन की, जहाँ उनको क्या किया, डिस्कवरी की उसकी, उनको क्या किया, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको यूज़ करने लगा। तो फिर क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग, जैसे कि पहले क्या था, पहले हम बिल्डिंग्स वगैरह का यूज़ नहीं करते थे, तो अब क्या है, हमें नीड पड़ी रहने के लिए बिल्डिंग्स की, तो बिल्डिंग बनाने लगे। ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ने पर क्या हो गया, ब्रिजेस बनाने की ज़रूरत पड़ी, रोड की ज़रूरत पड़ी। तो क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस को चेंज किया गया इन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। तो क्या है, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, ये सारे हमारे क्या हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होती हैं। जैसे कि हम क्या है, ह्यूमन क्या है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल जीव है, हम ये कह सकते हैं। तो ह्यूमन के पास क्या होती है, नॉलेज होती है, ह्यूमन के पास स्किल एक्वायर करता है एंड टेक्नोलॉजी एक्वायर करता है। नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये तीनों फैक्टर क्या है, हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, इसको एक्वायर किया जाता है, इसको गेन किया जाता है। तो क्या है, जो हमारे पास ह्यूमन के पास नॉलेज होती है, स्किल होते हैं एंड टेक्नोलॉजी होती है, यही हमारे क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। नॉलेज में क्या आता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, पढ़कर अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं। एंड जो स्किल है, स्किल क्या है, जैसे कि ड्राइविंग करना, जहाँ कोई भी हमारा आर्ट हो सकता है, पेंटिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, टीचिंग हो गया, डांसिंग हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं। एंड टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे कि कोई इंजीनियर है, इंजीनियर क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो क्या है, नई नई मशीनें, नई नई टूल्स को क्या करता है, बनाता है, उनको इन्वेंट करता है, उनकी डिस्कवरी करता है। तो वो किसमें आते हैं, टेक्नोलॉजी में। तो क्या है, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी के बेस पर जो हमारे पास प्रोवाइडेड रिसोर्सेज होते हैं उनमें डेवलपमेंट की जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो ही हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज। एबिलिटी किस प्रकार की हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है एंड फिजिकल एबिलिटी भी हो सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज किस चीज को रेफर करता है, ह्यूमंस के नंबर को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को एंड जो उनमें एबिलिटी है, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनमें डेवलपमेंट कैसे की जाती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, इसको समझते हैं। इसके लिए हमें कुछ फैक्टर जरूरी हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, इन तीनों फैक्टर को समझने के लिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की ओर लेके जाता हूं। जैसे कि
हम देखते हैं कि राम एंड श्याम क्या है, दो फ्रेंड हैं अपने जिनका क्या है बचपन, वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, जिनका बचपन क्या है इकट्ठे गुजरता है, वो इकट्ठे खेलते हैं। तो क्या है जैसे जैसे टाइम बीतता है वो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में क्या है राम क्या है एजुकेशन में बहुत अच्छा है, उसका पढ़ाई में वो पूरा मन लगा के पढ़ता है। बट श्याम क्या है वो एजुकेशन की ओर अपना इतना ध्यान नहीं देता। तो राम क्या है एजुकेशन में अच्छा अव्वल रहता है, वो अच्छा बढ़िया पढ़ता है। तो श्याम क्या है, श्याम का लैक पॉइंट यही था कि वो अच्छे से ध्यान नहीं देता था, तो वह क्या है श्याम अपनी एजुकेशन में पिछड़ जाता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट आता है हेल्थ। तो राम क्या है अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देता है, वह सुबह जल्दी उठता है और क्या है वॉक के लिए जाता है और अपने और भी जो फिजिकल रिलेटेड एक्टिविटी है उनकी ओर ध्यान देता है। बट जो श्याम है वो क्या है एक लेजी टाइप का पर्सन है, तो वो क्या है अपनी हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देता, जैसे कि वो लेट उठना और क्या है मतलब अपना सुस्तीपन दिखाना उसका क्या है एक मतलब आदत है, तो वो अपनी हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देता। तो एजुकेशन के साथ साथ उसकी हेल्थ भी काफी बिगड़ चुकी है। तो आगे आते हैं स्किल पर। राम क्या है जैसे समर वेकेशन हो जाना, जब भी उसको कोई फ्री टाइम होता तो वो क्या है अपने स्किल को एक्वायर करता। वो क्या है ड्राइविंग सीखना शुरू किया उसने और फर्स्ट एड उसने ट्रेनिंग ली और क्या किया उसने कि कंप्यूटर एजुकेशन ली। तो राम के स्किल भी अच्छे हो गए। बट श्याम क्या है श्याम ने अपने टाइम की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने टोटली अपना टाइम वेस्ट किया। उसने ना कि एजुकेशन एंड हेल्थ के साथ उसने स्किल को भी एक्वायर नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन राम की अच्छी है बट श्याम की एजुकेशन अच्छी नहीं थी, एंड राम की हेल्थ अच्छी है बट श्याम की हेल्थ भी क्या है अच्छी नहीं थी, एंड राम के स्किल बढ़िया है बट श्याम के स्किल अच्छे नहीं है। इसी की वजह से राम को जब राम बड़ा हो जाता है उसकी एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल की बेस पर उसको कोई भी फर्म कोई भी कंपनी जॉब देने के लिए तैयार है। बट क्या है श्याम को उसकी एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल अच्छी ना होने के कारण उसको कोई भी जॉब देने के लिए रेडी नहीं है। यानी क्या है हम कह सकते हैं कि राम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है बट श्याम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये अपना क्वालिटी ऑफ पीपल लोगों की क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, एक बढ़िया रोल निभाते हैं। और क्या करते हैं ये दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द अदर रिसोर्सेज, और जो बाकी भी हमारे पास प्रोवाइडर रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने समझा ह्यूमन रिसोर्सेज जो क्या है हमारे नॉलेज एंड स्किल एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको क्या है हम गेन करते हैं बाय बर्थ हमें नहीं मिलते। तो स्टूडेंट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।